जय जीवतानी। उल्टी गिनती हो गई है शुरू, बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके इतने दिनों से कष्ट झेलते हुए जो समय बीता उसकी, और अब आप हो जाएंगे रिलैक्स। मंगल 77 दिन 77 डेज से अटके हुए थे, कभी राहु के साथ कभी शनि के साथ, और आपने ये 2.5-3 महीना बहुत दुख सहा है। सभी ने सहा है, किसी न किसी वजह से, कोई न कोई कारणों से। और अब छूटने वाली है जान, अब झगड़े खत्म होंगे, स्ट्रेस कम होगा, टेंशनें कम होंगी, उपलब्धियां होंगी, पैसे आएंगे, खुशियां आएंगी। मैं कामिनी खन्ना बताने जा रही हूं आपको कि 11 मई 2026 को अल्टीमेटली एट लास्ट मंगल मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12:39 पर दोपहर को, और यहाँ पर विराजेंगे वो 20 जून को वो यहाँ से निकलेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो लगभग 1 महीना 9 दिनों का पीरियड है ये, जो आप रिलैक्स महसूस करेंगे। मंगल जो फायरी ग्रह, उत्साह के आक्रामक ग्रह हैं, जो कर दिखाने में विश्वास करते हैं, वो जब अपने ही घर में आ जाए, वहां मिल जाए उनको उनका परम मित्र सूर्य, जो कि उनसे ज्यादा फायरी है, अपने आप में ही फायर है। दोनों ही अग्नि तत्व है, एक सेनापति है एक राजा है। तो राजा सेनापति मिलकर ये अच्छाई का युद्ध लड़ेंगे और साथ में पावरफुल हो जाएंगे, और न जाने क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे। सभी राशि वालों को भावों के अनुसार सपोर्ट रहेगा। इनको नक्षत्रों का अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में रहते हुए मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे। फिर 29 मई को शुक्र के नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में जाएंगे। फिर 16 जून को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में। तो सभी नक्षत्र भी इनको सूट ही कर रहे हैं लगभग। और फिर 20 जून को अल्टीमेटली ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी बीच 15 मई को सूर्य जो है वो वृषभ राशि में कूच कर जाएंगे। तो मंगल का ये साथ, सूर्य का और मंगल का ये साथ वहां पर खत्म होता है। लेकिन मंगल काफी है अपनी लीलाएं दिखाने के लिए। तो आप अल्टीमेटली अच्छे असर देखने के लिए अब तैयार हो जाइए। और क्या क्या अच्छे असर देखने को मिलेंगे अभी बताती हूँ। मेष से लेके मीन राशि वालों को, और क्या क्या बुरा खत्म हो जाएगा वो भी बताती हूँ मेष से लेके मीन राशि वालों को। लेकिन उससे पहले नम्र विनंती, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरी चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उपायों के तौर पे आपको एक एक उपाय बताऊंगी, क्योंकि मैंने मंगल के उपाय पहले भी अपने चैनल पे कई बार बताए हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं उसको। और मैं वैसे आपको जो सूट करेंगे उपाय मंगल के वो ही बताऊंगी। जिन लोगों को मंगल के नहीं कोई और उपाय करने चाहिए वो भी बताऊंगी। शुरू करते हैं। मंगल का मेष राशि में प्रवेश, और आपके लिए उल्टी गिनती आज ही से शुरू, जब मेरा वीडियो आपने देखा। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब देखिए आपको मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। 7.5 के चलते आपके लग्नेश लग्न में आ रहे हैं। वहां पर पहले से विराजमान है उच्च के सूर्य, जो आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल जो आपके लग्न के स्वामी, आपके अष्टम भाव के स्वामी, और आपके लग्न में आके लग्न के स्वामी बैठे, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत, हौसला आ गया। साथ में ये भी समझ लीजिए कि अब आपका उत्साह इतना बड़ा रहेगा कि मंगल के कारण आप अपने आप में अंदर ऐसा फीलिंग आ जाएगी कि मैं तो कई काम कर सकता हूँ। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है आपके पड़ेगी चतुर्थ भाव पे, तो प्रॉपर्टी वाहन लेने की तैयारियां शुरू कीजिए। माता पक्ष का भरपूर सपोर्ट, ये भी समझ लीजिए कि आपके अंदर जो उत्साह जगा है उसमें कई काम करने की आपने सोची है, नौकरी प्राप्त करने की सोची है। अगर आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वगैरह कुछ भी बनना चाहते हैं, स्टेट एजेंट का काम करते हैं, या आप कोई ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं जो बिल्डर वगैरह करते हैं, या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या कोई अन्य बात, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर ही पड़ रही, जो उनका अपना घर है। तो प्रकृति तो एकदम टनाटन हो जाएगी, तबीयत अच्छी हो जाएगी, नया काम शुरू कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से मिल सकती है मदद, और साथ साथ में आपके अंदर का जो आत्मा है वो जागेगा, एक नया जन्म जैसा फील करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है आप कई दिनों से परेशान थे, 77 दिनों से परेशान थे आप, और आपने बहुत झेला है।
और ये कहानी पता है एक्चुअली 77 दिनों से ज़्यादा ही शुरू होती जब मकर के मंगल हुए तब से, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको अच्छी खबरें ही दूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको मंगल के इस शुभ संकेत मिलने वाले हैं कई सारे, और आपको इसके संकेत को दुगना करने के लिए खुशियों को क्या करना चाहिए, आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। आप गणेश जी के मंत्र पढ़ सकते हैं, अथर्वशीर्ष आप पढ़ सकते हैं, संकटनाशनम गणेश स्तोत्र, और अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए मंगल महाराज द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में आकर बैठ गए। अब ऐसे में व्यक्ति झगड़ालू तो हो जाता है, ये पक्की बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है, लेकिन उतना ही फायदा उसको विदेशों से मिलता है, उतना ही फायदा उसको वहाँ नौकरी मिल जाए तो वो बहुत दिनों से तड़प रहा था उसको मिल गई, उसके शत्रु हंता योग बन जाते हैं, उसके कई सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो उसको नौकरी से रिलेटेड थे, उसके व्यवसाय से रिलेटेड थे, जमीन जायदाद से रिलेटेड थे, निकले स्थानांतरण के लिए तो आराम से स्थानांतरण हो गया। आपने चाहा कि मैं कहीं और चला जाऊं रहने के लिए, वो हो गया। उत्साह पराक्रम खूब बड़ा रहा, आपके छोटे भाई बहनों से मदद, उच्च कोटि का प्रेम संबंध हो सकता है, घर परिवार में खुशी, रेनोवेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई फैसले, वाहन वगैरह भी आपके आ सकते हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है मंगल का, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए 7 बार। मिथुन राशि, अब देखिए बहुत कष्ट झेला है मंगल के कारण, मंगल आपको बहुत सताते हैं, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो जब कष्ट में रहते हैं तब भी सताते हैं, जब स्ट्रांग होकर अगर कोई गलत भाव में बैठ जाएं और बुध के कांटेक्ट में आ जाए तब भी सताते हैं, लेकिन ऐसी अब स्थिति नहीं है। आपके षष्ठ भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी लाभ में, और क्या चाहिए, 4 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। बस आप जो है पैसा कमाइए, पैसा कहाँ से आएगा ये मत सोचिए, अपने आप प्रभु देंगे और हनुमान जी देंगे आपको पैसा। अब के इस विवाद से बाहर निकलेंगे, ये भी समझ लीजिए इच्छा पूर्ति के दिन है। कोई ओहदा, कोई नौकरी जिसमें से आपको बेइज्जत करके निकाला गया था, बड़ी इज्जत से आपको वापस बुलाएंगे, ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें पैसे अटक गए थे, केस विवाद हो गया था, वो भी आएंगे। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें अटक गई थी, वहां पर भी ध्यान रखिए, काम हो जाएगा। बच्चों से रिलेटेड कई समस्याएं थी, वो भी खत्म होंगी। परिवार में संचित धन करने की, कुछ बॉन्ड्स खरीदने की, कुछ एफडी बनाने की, कुछ फ्रीज कर देने की, लॉक करके ठंडा कर देने की पैसे की बात चलेगी, और साथ साथ में आप अपने परिवार को खुश रख पाएंगे पैसे से। आपके बड़े ताया चाचा पिता समान लोगों के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक अंगारक योग जैसा योग बनेगा, सूर्य मंगल साथ में होंगे और आपके अंदर बहुत अग्नि है, तो इस अग्नि को काम में लाइए, तत्पर रहिए अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए, लोन्स प्राप्त करने के लिए, पैसा पाने के लिए, केस से निकलने के लिए, लेकिन नो झगड़ा फसाद। अब ये समझ लीजिए आपके लिए बेस्ट क्या है, सुंदरकांड के पाठ करना। कर्क राशि, बेस्ट है आपके लिए कि अब तो लग जाओ काम पर, अब आ गए आपके दिन, अब कुछ कमी न रहेगी काम की। आपको खूब सपोर्ट माता पक्ष का, प्रॉपर्टी वाहन लाने की बातें, रेनोवेशन करने की बातें, खुशियों भरा माहौल, और आपने जो सहा है इतने दिन राम राम राम, वो तो देखते ही बनता है। आपके जो दिमागी हालत थी वो एकदम से ठीक हो जाएगी, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और साथ में किसका सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, अगर बाल बच्चे हैं तो उनका, या अपने ज्ञान का, या अपने मित्रों का आपको सपोर्ट रहेगा। अचानक पढ़ाई में अच्छी खबरें, या आपको कोई एडमिशन्स वगैरह चाहिए वो हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदनी है, स्टेट एजेंट का काम करते हैं, पुलिस आर्मी में नौकरी चाहिए, वो काम हो जाएगा। और साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी देखते ही बनेगी, हिम्मत हौसला आप में भरपूर रहेगा, और साथ में हमेशा ही माँ का साथ रहता है आपको। माँ तो आपके लिए साक्षात देवी है, महालक्ष्मी है, तो वो महालक्ष्मी अब आप पर कृपा करेंगी। ये भी समझ लीजिए कि अब आपको क्या उपाय करना है, आपको हमेशा ही ये बात समझ लीजिए हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मंगल भाग्य भाव में आकर, भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठ गए, और क्या चाहिए, और चतुर्थ भाव मतलब अपने से चले जाते हैं षष्ठ में, तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब षष्ठ में जाता है अपने से, थोड़ा बहुत परेशानी तो है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड कुछ खर्चे भी हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ माँ की तबीयत संभाले, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से चैन की सांस मिलेगी कि चलो कुछ काम तो मेरा बना। आपके आना आवन जावन लगा रहेगा,
आप यात्राएं कर सकते हैं जिसमें आपको फायदा हो सकता है, माता पक्ष से सपोर्ट, और कुछ काम आपके बड़े भाई बहन या पिता से रिलेटेड भी हो सकते हैं। कुछ कार्य अपने एडमिशन्स वगैरह के लिए किए थे विदेशों में, विद इन इंडिया, वो आपके हो जाएंगे। हायर स्टडीज़ के लिए आपकी चाहते हैं, वो आपकी चाहतें पूरी हो सकती हैं। बस खर्चे अनाप शनाप ना करें। प्रेम संबंध से भरपूर सपोर्ट रहेगा। बेस्ट क्या है, सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन आपका लग्नेश सूर्य और मंगल साथ में है, तो कोई बड़ी नौकरी, ओहदा, इंक्रीमेंट, इसकी बातें चल रही हैं। फ़ोन उठाइए, नॉक नॉक कीजिए, आपका काम होगा। बेस्ट है आपके लिए सूर्य को जल चढ़ाते हुए हनुमान चालीसा भी बोले, सूर्य की रोशनी में बैठे और 2-3 हनुमान चालीसा पढ़ दें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखिए, मंगल आपके बन जाते हैं अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अब ये अष्टम भाव का स्वामी आपका मित्र नहीं है, बहुत मजेदार स्थिति नहीं है, लेकिन मजेदार ना होते हुए भी स्वग्रही है, तो हेल्थ तो सुधारेगा। इतने दिनों से तो बिगाड़ी हुई थी, इतने दिनों से तो आप परेशान थे अपने व्यवसाय को लेकर, तो वो व्यवसाय के जो पंगे थे उससे भी बाहर निकले आप, और आपके नौकरी नहीं मिल रही थी उस स्थिति से भी बाहर निकले, और नया कुछ काम शुरू करने की आपकी इच्छा है, उससे भी फायदा होगा। और साथ साथ में आपको यात्राओं का योग मिलेगा, लेकिन थोड़ा तबीयत संभाल के, जरूरी है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ झगड़े प्रसाद ना करें, विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें। तो आपके मंगलिक वाला योग तो बना है, लेकिन इसमें बुरा नहीं होता क्योंकि ये स्वग्रही है, और शनि से तो छुटकारा हुआ, राहु से छुटकारा हुआ, ये समझ लीजिए। और आप अपने काम पे लगेंगे, तत्पर रहेंगे, उत्साह बढ़ेगा, आक्रामक स्वरूप से काम करने की कोशिश करेंगे, और आप यशस्वी होंगे नए कार्यों में। इसलिए आप खुश रहिए कि पहले से घर के झगड़े खत्म, विवाहित जीवन के कलह क्लेश खत्म, व्यावसायिक पार्टनर की उलझने खत्म, व्यवसाय बढ़ेगा और आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। आपके लिए भी सुंदरकांड पढ़ना बहुत उचित रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में, देखिए कोई योग ऐसा होता है, सप्तम भाव होता है बिजनेस का, शादी का, पार्टनर का और पति पत्नी का। तो ऐसे में पति पत्नी का बड़ा साथ मिल जाए, कोई बड़ा काम शुरू हो जाए, कोई बड़ी नौकरी सपोर्ट से मिल जाए, क्योंकि नौकरी के घर पे दशम भाव पे और क्या कहते हैं, षष्ठ भाव से शनि से मुक्ति और दशम भाव पे दृष्टि, तो ये समझ लीजिए कुछ न कुछ बड़ा काम होने वाला है। नौकरी भी मिलने वाली है, कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाली है, एग्रीमेंट होने वाला है, और आपके धन आने वाले हैं, परिवार से सपोर्ट मिलने वाला है। बोलचाल की भाषा थोड़ी कड़क हो जाएगी, उग्र हो जाएगी, उससे बचें। और साथ साथ अपने परिवार से लड़ाई झगड़े ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके संचित धन बनने की पूर्ण संभावना है। और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि आपके जो ऐसे पैसे थे जो वेस्ट हो रहे थे, वो पैसे अब बचाने की अब आप पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पर लग्न पर भी दृष्टि है, थोड़ा रोमांटिसिज्म छाएगा, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, हिंदी फिल्मों के हीरो लगेंगे या हीरोइन लगेंगी। और साथ में आप कोशिश करेंगे कि आपके ऐसे ही काम हो जाए, पर्सनालिटी से रिलेटेड भी, तो वो भी बनेंगे आपके काम, क्योंकि आप बड़े आकर्षक दिखेंगे। थोड़ा सा लस्ट भी दिमाग पर छाए रहेगा, लेकिन ऑल ओके। आप समझ लीजिए कि आपको उपाय क्या करने हैं। तुला राशि वालों के मंगल के उपाय के तौर पे आप जो है गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, या अथर्व शीर्ष या संकट नाशनम गणेश स्तोत्रम के पाठ कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, गणेश है आपके, कई दिनों से आपका कितना रोना धोना चल रहा था, तबीयत खराब है, भाग दौड़ है, परेशानी है, स्ट्रेस से मुक्ति, बच्चों के विषय में जो आपको टेंशन थी खत्म, अब आया है छुट्टी का अवसर, अब आया है आगे बढ़ने का अवसर, नौकरी प्राप्त, उच्च कोटि के काम, ऋण से मुक्ति, कोई रोग से मुक्ति, शत्रुओं से छुटकारा, और साथ में आपको रिलैक्सेशन, विदेशों के कामों में आपके कई सारे काम जिसमें बहुत अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे वो भी कंट्रोल में आएंगे। पर्सनालिटी में विलक्षण प्रतिभा दिखेगी और आप पा सकते हैं अब अपने गंतव्य को अपनी पर्सनालिटी के कारण, या आप चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े काम, नसीब जो रुक गया था आपका, उसमें आप कोई आपको सपोर्ट कर दे, तो पिता से सहयोग या आपके आने जाने से कहीं कुछ रास्ते निकल जाएंगे और आपके काम शुरू हो जाएंगे। अब ये भी याद रखें, बहुत बड़ा रिलीफ है आपके लिए, इसलिए चॉकलेट बांटिए, मिठाई बांटिए, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि इतने दिनों से आपके लग्नेश बहुत कष्ट में थे, तबीयत भी बहुत खराब थी आपकी और स्ट्रेस भी बहुत था। आपने कैसे बिताया है वो आप ही जानते हैं।
बेस्ट है हनुमान जी के शरण में जाना आपके लिए। एक कटोरी में पानी लीजिए, स्थान पर हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट मोचन पढ़िए और वो पानी पी जाए, आपको बहुत शांति मिलेगी। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए पंचमेश है भैया, और पंचमेश पंचम में आते हैं तो एक प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है, पढ़ाई की ज्ञान की वृद्धि भी हो सकती है, मित्रों से सहयोग मिल सकता है, बड़ा व्यवसाय शुरू करने की हिम्मत प्राप्त हो सकती है, विदेशों के दौरे हो सकते हैं। आप चाहते हैं नया कोई प्रेम संबंध हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा माइंड, जो बहुत दिनों से परेशान था, बहुत दिनों से प्रेम संबंध बिगड़ा हुआ था, तो उसकी अच्छी खबर आएगी। आपका उत्साह उमंग सब खाली डिब्बे में चला गया था, बंद डिब्बे में, वो अब खुलेगा और ताला खुलते से ही आपको कई प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। रोशनी पड़ जाएगी कि क्या करना चाहिए, खर्चे कैसे बचाने चाहिए, क्या काम करना चाहिए, माता पक्ष की तबीयत ठीक हो जाएगी, आपके अंदर का जो सुख चैन नष्ट हो गया था वो प्राप्त होगा। और क्या बताऊं, कितनी खुशियां बताऊं आपको मैं, इसके लिए कि खुशियां और प्राप्त हों, आप किया कीजिए महामृत्युंजय के जाप, जिससे माइंड आपका रिलैक्स रहे। और जो महामृत्युंजय है न कि सिर्फ शनि चंद्र के लिए काम आता है, बल्कि मंगल के लिए भी काम आता है महामृत्युंजय का जाप। मकर राशि, आपके लिए मंगल महाराज चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव में, अब चतुर्थ घर जो होता है वो चंद्रमा का होता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, वैसे भी मंगल की दृष्टि चंद्रमा के घर पर पड़ रही है, और चतुर्थ भाव में बैठे तो वैसे तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मंगल यहाँ पर जलवा दिखाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बड़ी अच्छी खबरें आएंगी, कोई अच्छी वाहन आप लेंगे, कोई माता पक्ष से बड़ा सपोर्ट, कोई रेनोवेशन वगैरह, हेल्पर्स बढ़ाने की, स्टाफ बढ़ाने की बातें, और सुख आराम की वृद्धि। वहीं पर आपकी इच्छा पूर्ति, कोई केस विवाद से मुक्ति, और आपको पिता से सहयोग, ताया चाचा वगैरह से सहयोग, जिससे आप खुश रहेंगे। और आपके कई सारे काम, नौकरी, ओहदा, इंक्रीमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप फटाफट बनाएंगे। आप कोई पेपरबाजी वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। बेस्ट ये होगा आपका कि कई दिनों की चलती आ रही रोना गाना, काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, तबीयत खराब, ये सब टेंशनें खत्म हो जाएंगी। बेस्ट है आपके लिए महामृत्युंजय के जप कीजिए, जिससे आपका लग्न भी स्ट्रांग होगा, मंगल भी स्ट्रांग होगा। कुंभ राशि, बहुत झेला है आपने, भाग भाग के कार्य कर करके बहुत झेला है आपने अपने रोड़े काम के बीच में, और आपके पैसे कम कम आना और ना आना, और कई बार खर्चे अनाप शनाप, और आपने बहुत झेला है ऐसी स्थितियों को जिसमें आपके भाई बहन भी परेशान हुए, बहुत ज़्यादा उत्साह में कमी, आपको बहुत ही कहीं जा रहे हैं तो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, घबराहटें हो रही हैं कि काम होगा नहीं होगा, कैसे लोग हैं क्या है, और मिलेगी सुख शांति, और आपका धड़ल्ले से काम चलेगा, फटाफट आप काम बनाएंगे। धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड आपको सब तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। आप ये समझ लीजिए कि आपके कोई नौकरी लगने के भी संकेत हैं, आपके पिता से सहयोग, आपके कई कार्य आप ऐसे, अगर आप स्टेट एजेंट हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, ओहदे पे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा अत्यंत हो सकता है, बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, बड़ा ओहदा प्राप्त हो सकता है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। कोई स्थानांतरण करना चाहता है तो ये भी कार्य हो सकता है। कार्य के लिए बेस्ट उपाय क्या है, शिव जी की आराधना करें, और शिव जी में लाल मसूर आप भिगो के चढ़ा सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में मंगल शनि युति चल रही थी, पहले द्वादश में राहु सूर्य राहु मंगल युति चल रही थी, फिर लग्न में शनि सूर्य रहे और मंगल शनि युति चली। कितना परेशान हुआ, बहुत आपकी योजनाएं हैं, बहुत कुछ जुगाड़ूपना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा था। धन भी अनाप शनाप खर्चा हो रहा था आप ही की ओर से, और आपके परिवार में भी आपके लिए नाराजगी थी, आपके नसीब भी जाग नहीं रहा था। अब जागेगा नसीब, अब आएगा धन, अब पैसा आएगा, संचित धन बढ़ेगा, भाग्य निर्मिति होगी, और साथ में आप बड़े बड़े काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड करना चाहते हैं वो होंगे। संचित धन बढ़ेगा और आप अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आक्रामक रहेगा दिमाग, और आप विद्या धन पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चों के लिए मित्रों के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा, और नौकरी वगैरह प्राप्त करने की कोई इच्छाएं हैं, हायर स्टडीज़ की कोई इच्छाएं हैं तो वो भी पूर्ति
हो जाएगी। मीन राशि वालों, अगर मंगल के उपाय की बात करें तो आपके लिए बेस्ट उपाय होता है कि आप गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन विजिट किया कीजिए। लड्डू नारियल जो दिल में आता है चढ़ाएं, अथवा धन चढ़ाएं, थोड़ा जितना आप सक्षम हैं उतना, है ना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि के लिए क्या हालात रहेंगे मंगल के मेष राशि में आने के। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी के लिए। बहुत सारे कॉल्स आए थे मुझे इस दौरान, जब से मंगल मकर के हुए तब से लोगों को बड़ी परेशानियां थी, मुक्ति हुई। अब उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये वीडियो अगर आज दिखा है आपने तो बस थोड़े दिनों की बात है, आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी गंगा उठाओ से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेना